जो समय के मोल को समझते हैं समय उन्हें अनमोल बना देता है। जी हां, तो समय के मोल को समझे और सबसे पहले स्टार्ट करें। जी हां, किसी भी बड़े काम को करने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग का होना बहुत जरूरी है। हमें दिन, महीने, हफ्ते जीने हैं अपने टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए। भागवत गीता में लिखा है, जितना बड़ा तुम सोचोगे उतना बड़ा तुम करोगे। तुम जहां हो वहीं से शुरू करो, तुम जहां हो वहीं से शुरू करो। जो तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो, जो तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो। तुम कर सकते हो करो, तुम कर सकते हो करो। यह ऐसा समय है जब आपके पास समय ही समय है, लेकिन जब कोई चीज जरूरत से ज्यादा होती है तो उसका ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाता। शायद ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हो रहा है। पढ़ना तो चाहते हैं पर पढ़ा नहीं जाता। सोचते तो हैं सुबह 4 बजे उठूंगा पर उठा नहीं जाता। कोशिश करते हैं सुबह 4 बजे उठने की, पर जब 4 बजते हैं तो सोचते हैं 10 मिनट और सो लेता हूं। 10 मिनट के चक्कर में आपके 6 बज जाते हैं। फिर सोचते हैं ब्रेकफास्ट के बाद पढ़ूंगा। ब्रेकफास्ट करने के बाद सोचेंगे कि लंच के बाद पढ़ूंगा। लंच करने के बाद सोचेंगे कि इवनिंग में पढ़ूंगा। अब इवनिंग हो जाती है और आप सोचते हैं कि अब रात को 12 बजे तक पढ़ूंगा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आपका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। इसके पीछे जो मेन रीजन है वो है प्लानिंग। कहीं ना कहीं आपकी प्लानिंग में कमी है, जिसकी वजह से आपका ये प्लान सक्सेस नहीं हो पाता। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा। अक्सर आपने अपने घरों में देखा होगा कि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए रात को सब्जी काट लेते हैं, जिसकी वजह से जो सब्जी है मॉर्निंग में वो जल्दी बन जाती है। और एक और एग्जांपल लूंगा। कोई भी काम है वो 3 बार होता है। सबसे पहले थॉट प्रोसेसिंग हमारे माइंड में, उसके बाद डायरी में और उसके बाद रियल में। कोई भी बिल्डिंग है वो 3 बार बनती है। सबसे पहले माइंड में, थॉट प्रोसेसिंग में, उसके बाद डायरी पे वो नक्शा बनता है, उसके बाद प्रॉपर जब उस पे काम स्टार्ट किया जाता है। तो कोई भी बड़ा काम करने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग का होना बहुत जरूरी है, तभी वो काम सक्सेस होगा। तो प्लानिंग कैसे सेट करें? सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि प्लानिंग कैसे सेट करें और कहां से स्टार्ट करें। तो ये तो आपको तय करना है कि कहां से स्टार्ट करें, प्लानिंग कैसे सेट करें। प्लानिंग के लिए पिछले दिन ही रात को सोने से पहले प्लान तैयार कर लें कि कल के लिए मेरे ये गोल्स हैं और मुझे इन पे काम करना है और मुझे अपना 100% देना है इन टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए। चाहे कितनी भी डिस्टर्बेंस हो जाए, मुझे कल के ये अपने टारगेट्स को कंप्लीट करना है। इस तरीके से आपका जो सेकंड पॉइंट है वो है कि छोटे छोटे टारगेट्स को लेके चले। और हां, जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो नेक्स्ट डे जब आपने सेकंड चैप्टर पढ़ना है तो उससे पहले 10 मिनट पिछला चैप्टर जरूर देखें। इससे क्या होगा, आपकी स्टडी में आपका इंटरेस्ट बनता जाएगा। कैसे? आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स याद होने लगेंगे, जिसकी वजह से आपका जो इंटरेस्ट है वो इंक्रीज होता जाएगा। और यही रूटीन अगर 21 डेज तक आप कंटिन्यू रखते हैं तो ये आपकी हैबिट बन जाएगी। एक IAS टॉपर की बायोग्राफी में लिखा था कि उन्होंने M लक्ष्मीकांत की बुक, जो इतनी मोटी बुक है, वो उन्होंने 30 टाइम्स पढ़ी थी। और विपिन चंद्र पॉल की बुक मॉडर्न हिस्ट्री उन्होंने 28 टाइम्स पढ़ी थी। तो आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि एक बार पढ़ने से मुझे याद हो जाएगा? ऐसा किसी को भी नहीं होता। एक बार पढ़ने से याद किसी को भी नहीं होता। टाइम लगता है कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, चीजों को समझने के लिए टाइम लगता है। तो इस तरीके से स्टार्टिंग में छोटे छोटे टारगेट्स को लेके चलें, छोटे छोटे गोल बनाएं और उन पे काम स्टार्ट करें, और छोटे छोटे टारगेट्स को कंप्लीट करके ही बड़े लेवल पे पहुंचा जाता है। हमें दिन, महीने, हफ्ते काटने नहीं है, हमें दिन, महीने, हफ्ते जीने हैं अपने टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए। उस परमपिता परमेश्वर को हमारे से ज्यादा टेंशन है हमारी। वो बोलता है, बेटा स्टार्ट तो कर, मैं तेरे साथ हूं। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि हम स्टार्ट ही नहीं कर पाते। तो इसलिए स्टार्ट करना, जब आपने स्टार्ट कर दिया किसी काम को तो वो फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो जाता है उसी टाइम। तो इसलिए सबसे पहले स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। काम को स्टार्ट करें। धीरे धीरे आप छोटे छोटे टारगेट्स को कंप्लीट करते हुए एक बड़े लेवल पे पहुंच जाएंगे, और जिसने स्टार्ट नहीं किया वो वहीं उसी स्टेज पे रहेगा। तो किसी भी बड़े काम को करने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग का होना बहुत जरूरी है। एक स्मार्ट और सिस्टमैटिक वे में प्लानिंग का होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए अपनी प्लानिंग सेट करें, उस परमपिता परमेश्वर पे विश्वास रखें, वो हम सबके साथ है। इसलिए स्टार्ट करें, क्योंकि हमारे से ज्यादा टेंशन उस परमपिता परमेश्वर को है कि बेटा स्टार्ट तो कर, मैं तेरे साथ हूं। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि हम स्टार्ट ही नहीं कर पाते। तो सबसे पहले स्टार्ट करें और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें।